कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा सत्र 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत अकादमिक कार्य योजना FLN CCE और CBA आधारित परिपत्र जारी कर दिया गया है। इस परिपत्र में इसके लक्ष्य, उद्देश्य, साथ ही साथ 4 खंडीय शिक्षा विधि के बारे में बताया गया है। इस शिक्षण विधा के नियमित अभ्यास के लिए यहाँ पर निम्न गतिविधियां जो आयोजित की जानी है, जिसमें बुनियादी शिक्षा, भाषा एवं साक्षरता कौशल विकास की गतिविधियां, बुनियादी संख्या ज्ञान कौशल विकास की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। आज के वीडियो में हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके विद्यालय में आपको कार्य करने हैं। सबसे पहला है FLN, CCE, CBA और ORF क्रियान्वयन के लिए जो निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला है इसमें आधार रेखा मूल्यांकन या पदस्थापन की प्रक्रिया। सत्र के आरंभ में बच्चों के साथ पूर्व की कक्षा के कार्यों का दोहरान कार्य कराने के बाद एक व्यापक कार्य पत्रक या प्रश्न पत्र द्वारा बच्चों का आकलन किया जाना है। जो आपके विगत कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, उसमें आपको जुलाई माह में ही आपको उनका पदस्थापन का जो कार्य है वो करवा लेना था। साथ ही साथ जो नव प्रवेशित विद्यार्थी है उनका आपको बेसलाइन असेसमेंट जुलाई माह में ले लेना है, या जब भी उनका एडमिशन होता है जब आपको उनका ले लेना है। CBA और ORF के लिए बेसलाइन आकलन कक्षा 3 से 8 के लिए किया जाना है। CCA हेतु बेसलाइन आकलन कक्षा 1 से 5 के लिए किया जाना है। इसके बाद में है समूह निर्धारण। सत्र के प्रारंभ और योगात्मक आकलन के बाद विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर समूह का निर्धारण किया जाना है। समूह 2 प्रकार के बनेंगे। समूह 1 में वो बच्चे जो कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं उनका नाम लिखना है, और समूह 2 में वे बच्चे जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता वाले हैं उनका आपको नाम लिखना है। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण कार्य करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा समूह 2 के बच्चों के साथ बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करते हुए समूह 1 में लाने के अधिकतम अभ्यास कार्य करवाए जाने हैं। ग्रेड निर्धारण के जो मापक हैं यहाँ पर 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड A, B और C। A ग्रेड में स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहे हैं वो विद्यार्थी आएंगे। B ग्रेड में शिक्षक की सहायता से कार्य करने वाले या मध्यम स्तर के, और ग्रेड C में शिक्षक की विशेष सहायता से काम कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ या दक्षता वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक योजना डायरी। अध्यापक योजना डायरी है, आप अधिकतम यहाँ पर 4 काम ले सकते हैं, 4 से ज्यादा आपको काम नहीं लेनी है। दूसरा है विषयवार, कक्षावार, टर्मवार पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका। विषयवार, टर्मवार आकलन सूचक अंकर पुस्तिका यानी कि चेकलिस्ट, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका और विद्यार्थीवार समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ये पूरे सत्र की है। टीचर डायरी पूरे सत्र में बनेगी। पाठ्यक्रम विभाजन की पुस्तिका प्राप्त होती है, वो पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए। चेकलिस्ट बनाई जाती है, इनका रिजल्ट जब हम निर्धारण करते हैं। वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका जो इनके रिजल्ट के लिए तैयार की जाती है, और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो सत्र के अंत में सभी विद्यार्थियों को बांटा जाता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो फाइल। इसका संधारण विद्यार्थीवार प्रत्येक विद्यार्थी की यहाँ पर एक फाइल बनाई जाएगी, इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। इस पोर्टफोलियो फाइल में एक निश्चित अवधि, चाहे दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक हो, उसमें आपको प्रत्येक कक्षा में जो नामांकित बच्चे हैं उनके लिए विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो फाइल संधारित की जानी है। उसमें आपको प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक कागज जो है उनका लगाना होगा। पोर्टफोलियो फाइल में विद्यार्थी का प्रोफाइल फर्स्ट आवश्यक रूप से लगा हो, जिस पर बच्चे की विद्यालय गणवेश में आकर्षक व नवीनतम फोटो भी चस्पा की गई हो। जो पोर्टफोलियो फाइल का प्रोफाइल पृष्ठ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर बच्चे की सत्र आरंभ से सत्र अंत तक की प्रगति को निम्न तालिका में उल्लेखित किया जाना है। इसमें विषयवार बच्चे की स्थिति कक्षा स्तर के अनुरूप कक्षा स्तर से न्यून में से किसी एक पर आपको चिन्हित करना होगा। कुछ इस प्रकार से ये तालिका होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे विषय की बात करें हम 1 से 5 में, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित की है यहाँ पर।
नामांकित कक्षा, कौन सी कक्षा में विद्यार्थी नामांकित है, आधार रेखा मूल्यांकन प्रतिस्थापन लिया नहीं लिया, कक्षा के अनुरूप है, टर्म 1 में या कक्षा स्तर से न्यून है उस पर आपको टिक करना है। इसी प्रकार से टर्म 2 और टर्म 3 में आपको करना होगा। पर्यावरण विषय की कक्षा 3 से 5 में कक्षा स्तर के अनुसार आपको ग्रेड दर्ज करनी होगी। पोर्टफोलियो के प्रत्येक पृष्ठ पर अभिभावक के हस्ताक्षर कराते हुए अतिरिक्त हस्ताक्षरित पत्रक पोर्टफोलियो में संधारित करना है। कार्यपत्रक पर कार्य करवाने के बाद शिक्षक द्वारा कार्यपत्रक पर अशुद्धियों को रेखांकित या गोला करते हुए शुद्ध करवाया जाकर सकारात्मक और गुणात्मक टिप्पणी की जाए। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित अधिगम किट यानी कि एबीएल। एबीएल जो है यहाँ पर दो प्रकार से प्राप्त होती है, कक्षा 1 से 2 के लिए अलग और 3 से 5 के लिए अलग। तो आपको यहाँ पर जो एबीएल किट है वो आपको यहाँ पर काम लेनी है। साथ ही साथ शिक्षक एबीएल सामग्री पर कार्य करते हुए बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान कौशल शिक्षण पर आधारित छोटे छोटे वीडियो तैयार कर साझा भी आपको करने होंगे। इसके बाद में है पाठ्य पुस्तकों की। तो कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 के लिए सत्र 2025-26 से नई पाठ्य पुस्तकें एससीएफ 2023 की अभिशंसाओं के आधार पर विकसित की गई है। नई पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करने से पूर्व इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 19 फरवरी 2024 के अनुसार शिक्षक स्वयं अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। कौन सा परिपत्र है? ये परिपत्र जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने गतिविधियों का नियोजन किया जाना होगा। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिका यानी कि स्कूल रेडीनेस। कक्षा 1 के जो विद्यार्थी है नवप्रवेशित उनको दी जाती है। ये 12 सप्ताह का एक कार्यक्रम होता है। 12 सप्ताह में उस कार्य पुस्तिका को आपको भरवानी होती है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति पुस्तिका जो कि आपको पिछले सत्र में ही प्राप्त हो चुकी है, सत्र 2025-26 की थी वो। तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में सृजनात्मक रचनात्मक लेखन कौशलों के विकास के लिए कार्य पुस्तिकाओं का कक्षा शिक्षण के दौरान समन्वित रूप से उपयोग किया जाना है। नेक्स्ट है पठन कालांश एवं कौशल अभ्यास। जो 2024-25 में ओआरएफ हमने किया था उसका प्रथम फेज था। तो उसमें जो ऐसे विद्यार्थी जिनको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही थी तो उनके लिए प्रतिदिन कार्य करवाया जाना है। इसमें अपने स्तर पर कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ में धारा प्रवाह पठन और समझ कौशल का आपको यहाँ पर किया जाना है और विद्यार्थियों को अपेक्षित अकादमिक सहयोग किया जाना है। इस सत्र में बात करें तो कक्षा 3 और 6 की, तो 3 और 6 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनका ओआरएफ बेसलाइन आकलन अगस्त 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाएगा, केवल कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए। शिविरा पंचांग 2025-26 के अनुसार ओआरएफ आकलन 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ अक्टूबर माह में किया जाएगा। इसके बाद में कार्य पुस्तिकाओं की बात करें। कार्य पुस्तिका जो है उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्राप्त होती है हमें। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई भी अधिकारी जांच करने आता है तो यहाँ पर कक्षावार प्रत्येक कार्य पुस्तिका का नाम अलग अलग है, ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब ये जो कार्य पुस्तिका है 100 दिवस का उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें आपको पृथक पृथक समूह का निर्धारण करना है, उसके आधार पर आपको कार्य पुस्तिका का कार्य करवाना होगा। उपचारात्मक शिक्षण में कार्य पुस्तिकाओं के साथ साथ एबीएल किट का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा। अब सत्र 2025-26 के दौरान आयोजित आकलन कौन कौन से आकलन होंगे उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कक्षा 3 से 5 के लिए, तो उनके लिए जो बेसलाइन असेसमेंट होना है वह गत सत्र की दक्षताओं पर आधारित होगा और जुलाई अगस्त माह जो है इसकी टाइमलाइन दी हुई है। योगात्मक आकलन यानी कि SA1 की बात करें तो शिविरा पंचांग के अनुसार सितंबर का जो दूसरा सप्ताह है उसमें यहाँ पर SA1 हो जाना चाहिए और उसमें लगभग आपका 45% जो पाठ्यक्रम है जब तक कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद में AI आधारित दक्षता आकलन हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों की बात करें तो यह लगभग दिसंबर माह में होगा। SA2 की यदि बात करें तो SA2 जनवरी के जो दूसरा सप्ताह है उसमें होगा और 40% पाठ्यक्रम हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ तक आपका जनवरी के दूसरे सप्ताह तक 85% पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाना चाहिए। SA3 की बात करें साथ ही साथ SA3 के साथ में यहाँ पर AI आधारित दक्षता आधारित आकलन
2 हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों के लिए। ये अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में होगा और यहाँ तक जो आपका 15% पाठ्यक्रम शेष है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 की बात करें तो प्रथम परख 18 से 20 अगस्त 2025 तक यहाँ पर शिविरा पंचांग के अनुसार होना चाहिए। द्वितीय परख 13 से 15 अक्टूबर 2025 और इसी सप्ताह में ओआरएफ आकलन प्रथम कक्षा 3 से 8 का आयोजन होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा व एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन 12 से 24 दिसंबर 2025 होगा और साथ ही साथ इन्हीं तिथियों के मध्य में 3 दिवस जो है आपका यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन भी होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन होगा और 50 अंक का उनका जो पेपर है अर्धवार्षिक वो यहाँ पर होगा। मार्क डिवाइडेशन का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब एग्जाम होते हैं वहां पर बहुत से साथी है कंफ्यूज होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी अंग्रेजी गणित की जो अतिरिक्त विषय बचे उनमें यहाँ पर शेष विषयों में पूरे 70 अंक का 8 ग्रेड का पेपर होगा। तृतीय परख की बात करें तो तृतीय परख यहाँ पर फरवरी 2026 में होगा, लगभग 5, 6 और 7 फरवरी को 8 ग्रेड का होगा और इसी सप्ताह में ओआरएफ आकलन सेकंड कक्षा 3 से 8 का आयोजन होगा। वार्षिक परीक्षा और एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन जो है 23 अप्रैल से 8 मई 2026 के बीच में होगा। इसमें कक्षा 6 से 8 6 और 7 के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए 20 अंक का एआई आधारित दक्षता आकलन और 80 अंक का 8 ग्रेड होगा। इन 3 विषयों के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 100 अंक का पेपर होगा। कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, वहां पर एआई आधारित दक्षता आधारित आकलन जो सेकंड है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर इनकी समरी एक बार आप स्पष्ट रूप से देख ले, किसी प्रकार का कंफ्यूज ना हो कि कक्षा 6 और 7 में हिंदी अंग्रेजी गणित की हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं तो प्रत्येक विषय में कुल 40 अंकों का एआई आधारित दक्षता आकलन और 160 अंक का यहाँ पर पेपर होगा। 160 किस प्रकार से है कि 10 यहाँ पर प्रथम परख, 10 द्वितीय परख, 50 का अर्धवार्षिक, 10 की यहाँ पर तृतीय परख होगा और 80 का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। ये बात है हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के लिए। अब इसके अतिरिक्त शेष विषयों की बात करें तो यहाँ पर प्रथम परख 10 नंबर का, द्वितीय परख 10 नंबर का, अर्धवार्षिक 70 नंबर का, तृतीय परख 10 नंबर का और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की होगी। कुल अंकों का योग 200 अंक इस प्रकार से होगा। ग्रेड किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है तो ग्रेड निर्धारण की यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं कि एक तो है अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा और स्वयं, दूसरा है कक्षा कार्य, गृह कार्य, पोर्टफोलियो, पेपर पेंसिल टेक्स्ट या दक्षता आधारित आकलन, कार्य पुस्तिका या कार्यपत्रक पर की गई टिप्पणी, अभिभावक से संवाद, शिक्षक संवाद और अभिव्यक्ति पुस्तिका के आधार पर यहाँ पर ग्रेड निर्धारण किया जाना है। अब शाला दर्पण या शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जो डेट है शिविरा पंचांग के अनुसार यहाँ पर दी गई है कि प्रथम परख की जो है आकलन की संभावित समय अवधि यहाँ पर 18 से 20 अगस्त 2025 दी गई है और पोर्टल या शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जो समय अवधि है जुलाई माह इसमें दी गई है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि आकलन अगस्त में हो रहा है और पोर्टल पर यहाँ पर कब की कह रहे हैं जुलाई के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अगस्त या सितंबर होना चाहिए था यहाँ पर। ऐसी प्रकार से ऐसे वन की बात करें तो आकलन यहाँ पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में दिया गया है, प्रविष्टि यहाँ पर दी नहीं गई है। तो प्रविष्टि की चर्चा जब चालू होंगे तभी हम बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। जब जब शाला दर्पण चालू होगा तब तब ये कार्य यहाँ पर हम कर पाएंगे, जब टैब देंगे तभी हम ऑनलाइन कर पाएंगे। इसे फिलहाल हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद में शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी बैठक, तो ये बैठक जो है SA1, SA2 और SA3 के समय आयोजित की जानी है जिसमें विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावक और विद्यार्थी से साझा किया जाना है। एआई आधारित दक्षता आकलन 1 और दक्षता आधारित आकलन 2 के बाद आयोजित बैठक में शैक्षिक प्रगति को अभिभावक और विद्यार्थी से साझा किया जाना है। बैठक में विद्यार्थी और अभिभावक द्वारा की गई टिप्पणी को अभिलेख पंजिका में यथास्थान दर्ज करें। एसएमसी की प्रत्येक बैठक में भी सदस्यों को बच्चों की प्रगति से अवगत करवाया जाना है।
विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य उनके पोर्टफोलियो का अभिभावकों के साथ साझा किया जाए। रिपोर्ट कार्ड की बात करें, वार्षिक परीक्षा SA3 के बाद में विद्यार्थियों अभिभावकों को निम्न प्रगति पत्र परीक्षा परिणाम के लिए शिविरा पंचांग में निर्धारित तिथि पर वितरित करना सुनिश्चित करें। तो कक्षा 1 और 2 के लिए तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए समग्र प्रगति प्रतिवेदन हमें प्राप्त होंगे, तो तभी हम उन्हें दे पाएंगे। कक्षा 5 और 8 बोर्ड के नियम अनुसार होगी। 3 और 4 शाला दर्पण पर विभिन्न योगात्मक आकलन के ग्रेड प्रविष्ट करने के बाद प्रगति पत्र जनरेट और डाउनलोड कर प्रिंट लिया जाएगा। जब हम शाला दर्पण पर विभिन्न जो ऐसे हैं तो उनके जब हम ग्रेड दर्ज करेंगे तो दर्ज करने के बाद में प्रगति पत्र उनका जनरेट होगा और डाउनलोड करके हम उनका जब प्रिंट ले पाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6 और 7 का होगा कि जब उनके विभिन्न परख और परीक्षाओं के नंबर हम प्रविष्ट करेंगे तो उनके प्रगति पत्र जनरेट होंगे और डाउनलोड कर हम उनका प्रिंट ले सकेंगे। इसी PDF में यहाँ पर दायित्वों में शिक्षक के रूप में, PO के रूप में, संस्था प्रधान के रूप में, यहाँ पर ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में दायित्व बताए गए हैं। तो इन दायित्वों का आप इस PDF के माध्यम से अध्ययन कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।